मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां भीतरघातियों की कुंडली तैयार कर रही हैं। दोनों दलों को बागियों से ज्यादा भीतरघात की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि ऐसी कितनी शिकायत मिली है और सियासी दल इस मसले पर बोलने से बच रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब चुनाव परिणाम आने में कुछ ही दिन बचे हैं। इस चुनाव में 2018 के मुकाबले करीब 1.5% वोटिंग ही बढ़ी है। ऐसे में प्रदेश में अगली सरकार किस दल की बनेगी, इसे लेकर कोई पुख्ता दावा नहीं कर पा रहा, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में भीतरघातियों का जिक्र जरूर हो रहा है। ऐसी संभावना है कि 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद भीतरघात करने वाले नेताओं पर एक्शन शुरू हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने भीतरघात की पुष्टि होने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। शाजापुर जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटीबना को पार्टी ने पद से हटाया है। इस कार्रवाई को इसी रूप में देखा गया। वैसे आपको बता देते हैं कि कहां-कहां कांग्रेस के भीतरघातियों की शिकायतों को लेकर चर्चा गर्म है। सागर की बंडा सीट से पूर्व विधायक की शिकायत, इंदौर की सावेर सीट से एक महिला नेता की शिकायत, कोतमा से यूथ कांग्रेस नेता गुड्डू चौहान की शिकायत, शाजापुर से जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटीबना की शिकायत, टीकमगढ़ जिला संगठन मंत्री अनिल बड़कुल के खिलाफ शिकायत। अगर किसी उम्मीदवार ने आके कोई किसी के बारे में जानकारी दी है और उसकी हम लोग पुष्टि करवा रहे हैं, हमारे जो प्रभारी थे, एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स थे, एआईसीसी के सेक्रेटरीज थे हर क्षेत्र में, अगर वो उस बात की पुष्टि करते हैं कि किसी व्यक्ति ने कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ में काम किया है या दूसरे प्रत्याशियों को अप्रोक्ष रूप से मदद करी है, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आइए अब बीजेपी में भीतरघातियों के बारे में हो रही चर्चा पर गौर कर लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ जगहों पर शिकायतें मिली हैं। बुरहानपुर से स्थानीय पदाधिकारियों की शिकायत, सीधी में भी स्थानीय पदाधिकारियों को लेकर शिकायत, पृथ्वीपुर सीट से सीनियर लीडर अनिल पांडे की शिकायत। नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है, जो बागी थे भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उस पर कार्रवाई कर ली। अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी के विचार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपने दल के लिए काम किया है। जो एक सीमित संख्या थी उनके खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। चुनाव में भीतरघात करने वालों की शिकायतों की प्राइमरी जांच भी कराई जा रही है। कांग्रेस में रिपोर्ट बनाकर कमलनाथ के पास भेजी जा रही है, तो वहीं बीजेपी सारी शिकायतों को अनुशासन समिति के पास फैसले के लिए भेज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल।